एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई मोरल शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स और उसके साथ साथ इस स्टोरी में जो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है उनके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल जो कि है द गोल्डन आइडल। देखिए, गोल्डन का मतलब होता है सुनहला और आइडल का मतलब होता है मूर्ति। सुनहरी मूर्ति या सुनहरा मूर्ति। क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। वंस अ वेरी रिच मैन केम इनटू अ बिग सिटी। देखिए, वंस यानी कि एक बार, अ वेरी रिच मैन एक बहुत अमीर आदमी, केम इनटू यानी कि आया, टू अ बिग सिटी एक बड़े शहर में। देखिए, वेरी रिच मैन, रिच एक एडजेक्टिव है, मैन क्या है, एक नाउन है। केम, केम क्या है, ये एक वर्ब है और ये कम का सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो पूरा वाक्य हुआ, ये वाक्य हुआ पास्ट इंडिफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2। इस पूरे वाक्य का मतलब हुआ कि एक बार एक अमीर आदमी, एक बहुत अमीर आदमी एक बड़े शहर में आया टू फाइंड सम चांसेस टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। टू फाइंड, देखिए फाइंड का मतलब खोजना, सम चांसेस यानी कि कुछ मौका खोजने के लिए आया। टू एक्सपैंड बढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना, विस्तार करना, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ मौका खोजने आया। ही वेंट अराउंड द मार्केट and business centers of the city to find out about some new businesses। अब देखिए, he went around, went का मतलब क्या होता है, जाना, go went gone, और चूंकि ये स्टोरी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे go के जगह went का इस्तेमाल किया गया। तो वह गया, चारों तरफ गया, द मार्केट, मार्केट के चारों तरफ गया यानी कि बाजार के चारों तरफ गया। एंड बिजनेस सेंटर्स, देखिए बिजनेस सेंटर्स मार्केट को ही कहते हैं। आपने देखा होगा कि कोई एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे हर एक तरह के बिजनेस होते हैं, तो उस जगह को बिजनेस सेंटर बोलते हैं। तो वह बाजार गया, बिजनेस सेंटर गया, चारों तरफ गया, ऑफ द सिटी शहर के, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट यानी कि पता लगाना, अबाउट न्यू बिजनेसेस नए बिजनेस के बारे में पता लगाने के लिए वह मार्केट के और बिजनेस सेंटर के चारों तरफ गया। देन, तब, एज ही वॉज वंडरिंग अराउंड, देखिए वंडर का मतलब होता है भटकना। तो चूंकि जब वह भटक रहा था चारों तरफ, ही रीच्ड, वह पहुंचा, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। देखिए, आउटस्कर्ट्स कहते हैं शहर के आखिरी छोर को या फिर उस जगह को जहाँ पे शहर लगभग ख़त्म हो जा रही है, जहाँ से गांव का शुरुआत हो रहा है, जहाँ पे आबादी बहुत कम है ना। तो ही रीच्ड, वह पहुंचा, एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के बाहर, वेयर द सिटी इंडेड, जहाँ शहर ख़त्म हो गई, एंड द विलेजेस बिगैन, और गांव शुरू हो गए। देखिए, बिगिन का मतलब होता है शुरू होना और बिगैन क्या है, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है। देयर वर सम रूइंस ऑफ सम एंशियंट टेम्पल्स। देखिए, वहाँ पे कुछ रूइंस थे। रूइंस बोलते हैं खंडहर को। जैसे आपने नालंदा खंडहर का नाम सुना होगा, तो नालंदा खंडहर क्या है, एक रूइन है। जो हमारा पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था उसका रूइन है यानी कि खंडहर है। तो वहाँ पे उसे कुछ एंशियंट टेम्पल के यानी कि पुराने मंदिरों के रूइंस मिले। टेम्पल यानी कि मंदिर और एंशियंट मतलब बहुत पुराना। एज ही सैट डाउन टू रेस्ट, जैसे ही हुआ बैठा आराम करने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे जो ये वाक्य है, यहाँ पे इस वाक्य को गौर से देखिएगा। यहाँ पे एज और यहाँ पे क्या है, कॉमा। तो इस तरीके से आप जैसे ही करके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जैसे ही मैंने खाना खाया, रामू मुझे बुलाने आ गया। जैसे ही मैंने नहाया, लाइट चली गई। तो इस तरीके से एज और कॉमा देकर आप वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए, इसका हिंदी करती हूँ और बताती हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। जैसे ही हुआ बैठा आराम करने के लिए, कॉमा का मतलब हो गया वैसे ही। वैसे ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, समथिंग शाइनिंग इन द रूइंस, उस खंडहर में, उस कबाड़ में कुछ चमक रहा था, शाइन कर रहा था यानी कि चमक रहा था।
ही क्विकली वेंट देयर एंड रिमूव द स्टोन्स। अब देखिए, ही क्विकली वेंट देयर, क्विकली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से या बहुत जल्दी से। तो हुआ क्विकली गया मतलब बहुत जल्दी में गया, वेंट यानी कि गया, देयर यानी कि वहाँ, एंड रिमूव द स्टोन्स एंड रॉक्स एंड फाउंड अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ अ लायन। अब देखिए, वह जल्दी से गया वहाँ और रिमूव यानी कि हटाना, रिमूव किया, क्या रिमूव किया, स्टोन्स पत्थरों को, रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टानों को, एंड फाउंड, फाउंड यानी कि पाना, फाइंड और फाउंड, फाउंड क्या है, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है। अ लार्ज गोल्डन आइडल ऑफ अ लायन, एक लायन की यानी कि एक शेर की एक सुनहरी, एक बड़ी सुनहरी मूर्ति पाई। ही थॉट, उसने सोचा, थिंक थॉट, उसने सोचा, ओह आई एम सो लकी, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। गॉड हैड गिवन मी अ चांस टू बिकम मोर वेल्दियर। अब देखिए, उसने क्या सोचा, गॉड हैड गिवन मी। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैड प्लस V3 लगा है। तो गॉड हैड गिवन मी, भगवान ने मुझे दिया है या है ना, अ चांस, एक मौका, टू बिकम मोर वेल्दियर, बहुत अमीर बनने का एक मौका दिया है। वेल्दियर का क्या मतलब होता है, अमीर, बहुत अमीर, यानी पहले वो जितना अमीर था उससे भी ज़्यादा अमीर। द आइडल इज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड, यह जो आइडल है, यह जो मूर्ति है, मेड ऑफ क्या है, सॉलिड गोल्ड, यानी कि सॉलिड गोल्ड से, सोने से बनी हुई मूर्ति है। शुड आई टेक दिस आइडल होम और नॉट। अब उसने ये अपने आप से सवाल किया, क्या मुझे इस मूर्ति को अपने घर ले जाना चाहिए या नहीं। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के वाक्य को आप शुड से इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देकर बताती हूँ। क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, शुड आई गो टू मार्केट। क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए, शुड आई गो टू स्कूल। क्या मुझे आज नहाना चाहिए, शुड आई बाथ टुडे। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। देन, फिर, अगेन ही थॉट, वह फिर से सोचा, अगेन मतलब क्या होता है, फिर से, बट लेकिन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आइडल, इस मूर्ति का क्या काम है, इस मूर्ति का क्या इस्तेमाल है। यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। तो उसने फिर से सोचा कि इस मूर्ति का क्या काम है। What if the lion's face scares me at night। अब देखिए, उसने सोचा क्या होगा अगर शेर के फेस ने, शेर के चेहरे ने स्केयर किया यानी कि मुझे डराया, एट नाइट यानी कि रात को। अब देखिए, इस तरीके का वाक्य, क्या हो अगर मैं स्कूल नहीं जाऊँ, क्या होगा अगर आज बारिश नहीं होगी, तो क्या होगा से आप व्हाट इफ़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे देखिए, व्हाट इफ़ द लायन फेस स्केयर्स मी, क्या होगा जब शेर का फेस मुझे डराएगा, स्केयर करेगा एट नाइट। तो इस तरीके से आप व्हाट इफ़ लगाकर सेंटेंसेस इस तरीके का बना सकते हैं, क्या होगा से। आई थिंक आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स टू फेच इट। अब देखिए, आई थिंक मुझे लगता है, आई शुड सेंड माई सर्वेंट्स, मुझे अपने नौकरों को भेजना चाहिए, सर्वेंट यानी कि नौकर, सेंड यानी कि भेजना चाहिए, टू फेच इट। देखिए, फेच का मतलब होता है लाना, आप फेच के जगह ब्रिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई विल वॉच इट, और मैं इसे देखूंगा, ओनली फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस बोलते हैं मतलब ऐसे इतने डिस्टेंस से जहाँ से आपको कोई असुविधा ना हो, जहाँ से आपको कोई तकलीफ़ ना हो, जहाँ से आपको कोई देख ना पाए, उस डिस्टेंस को सेफ डिस्टेंस बोलते हैं। सो द मैन वॉकड अवे, और मैन वो जो आदमी था, वॉकड अवे मतलब वहाँ से चला गया। ही वॉज लाइक मेनी अदर रिच पीपल who did not know how to utilize their wealth। अब देखिए, he was like, वह वैसा ही था जैसा कि many other rich people, जैसा कि बहुत अमीर लोग होते हैं। he was like many other rich people। देखिए, like का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसके जैसा, किसके जैसा, many other rich people। तो वह many other rich people यानी बहुत सारे अमीर आदमी के जैसा था। who did not know, जो नहीं जानते थे, how to utilize their wealth। wealth यानी कि धन, पैसा, अपने wealth को utilize कैसे करें यानी कि उसको उपयोग में कैसे लाए। utilize मतलब उपयोग में लाना, जैसे कहते हैं ना,
हमें समय का यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि हमें समय का उपयोग करना चाहिए, अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। तो ही वॉज लाइक, वह वैसा था जैसा बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब भी इस तरीके के वाक्य में लाइक लगा होता है तो उसकी तुलना की जाती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट से। जैसे देखिए, ही वॉज लाइक, वह कैसा था, लाइक मेनी अदर रिच पीपल, बहुत सारे रिच पीपल के जैसा था, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। एंड वर ऑल्सो अफ्रेड टू स्पेंड देयर मनी, और जो अफ्रेड होते हैं यानी कि डरते हैं, अफ्रेड होने का क्या मतलब होता है, डरना। टू स्पेंड, खर्च करना, देयर मनी, अपने पैसों को खर्च करने से डरते हैं। तो वह आदमी कैसा था, ही वॉज लाइक मेनी अदर रिच पीपल, वह बाकी अमीर आदमियों के जैसा था, लाइक यानी कि जैसा, हु डिड नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज देयर वेल्थ, जो नहीं जानते हैं कि अपने धन का, अपने पैसों का यूटिलाइज कैसे करें, यानी कि सही से इस्तेमाल कैसे करें। एंड वर ऑल्सो अफ्रेड, जो डरते थे, टू स्पेंड देयर मनी, अपने पैसे खर्च करने से। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।